कि मान लिया जाए अगर असदुद्दीन अवैसी अगर अकेले लड़ती है उनकी पार्टी तो 2 4 5 विधायक जीत लेंगे, लेकिन इससे बीजेपी तो नहीं रुकेगी। मैंने बार बार कहा कि बीजेपी को रोकने का जो है ठेका मुसलमान या मुसलमान की कोई पार्टी ले रखे हैं क्या, या मुसलमान वोटर ले रखे हैं क्या? ये मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि आप किसी पार्टी को रोकने के लिए वोट मत करिए, आप सत्ता में आने के लिए वोट करिए, आप अपने आप को ताकतवर बनने के लिए वोट करिए। असदुद्दीन ओवैसी 5-7 सीटें आप बता रहे हैं जीत सकते हैं, मैं तो कह रहा हूं अगर वो 100 सीटें बिहार में लड़ेंगे तो मेरा ये तो मानना है 20-22 सीटें जीत सकते हैं वो। अगर 100 सीटें लड़ेंगे तब हाँ 20-22 सीटें जीत सकते, और 20-22 सीटें जीतने के बाद वो किंग मेकर होंगे। जो आज इंडिया गठबंधन उनको नहीं ले रहा है तो वही इंडिया गठबंधन पछताएगा। और मैं बार बार कहता हूं जितने भी ये सेकुलर दल हैं, जितनी भी ये पार्टियां, सपा बसपा कांग्रेस आरजेडी और जो आपकी जो है टीएमसी, ये सिर्फ मुसलमानों के साथ खिलवाड़ करती है, मुसलमानों के जज्बात के साथ खेलती हैं और उनके मुद्दे को उछालती तो खूब है, लेकिन उस मुद्दे पर जब मुसलमान बाहर आ जाता है और जब मुसलमान सड़कों पे मारा जाता है, जब मुसलमान जेलों में ठूसा जाता है, जब मुसलमानों पर फर्जी मुकदमे लगा करके 5-5 साल शर्जील इमाम जैसे लोगों की बेल पे सुनवाई नहीं होती है, बिना सुनवाई के 5 साल वो जेलों में होते हैं, ऐसे मुद्दों पर यही सेकुलर दल कभी आवाज नहीं बुलंद करते उनकी, उनके लिए लड़ते नहीं। आप रीजन बता रहे हैं कि गठबंधन में न लेने का कारण है मुसलमान है, और आपके हिसाब से कोई और रीजन भी हो सकता है? रीजन यही है कि असदुद्दीन ओवैसी अगर आ गए तो आने के बाद वो हमारी पार्टी में या हमारे गठबंधन में एक इतना पॉपुलर चेहरा जिसका जनता में इतना जबरदस्त जो है पकड़ है और उसके नाम पर इतनी जनता आ जाती है, तो अगर वो मंच पर जब इन नेताओं के साथ बैठा होगा, पता है आपको, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो जो है बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, कोई जानते ही नहीं कि बिहार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है, कौन नाम जानता है, आधा बिहार नहीं जानता है। उनके सामने जब उस दिन वैसे अगर मंच पर होंगे तो पूरी महफिल लूट ले जाएंगे, महफिल लूटने ना पाए, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी खड़ी ना होने पाए। ये सेकुलर दल सिर्फ एआईएमआईएम की पार्टी को मजबूत ना होने देने के लिए गठबंधन में नहीं ले रहे। प्रदेश अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष को कौन जानता? अख्तर उल इमान को कौन नहीं जानता है, बताइए आप, कौन नहीं जानता है? विधायक भी है, हम कहते हैं 5 सीटें उन्होंने जीती थी कभी, या 6 सीटें जीती थी, 5 सीटें, हाँ जो भी है। तो आप ये बताइए, बिहार उनको पूरा जान गया था, और लोग सोचते हैं कि एमआईएम खाली क्या फायदा हुआ? 5 सीटें जीते थे, 4 चले गए थे लालू प्रसाद के पार्टी में। हाँ सही कह रहे हैं आप, कांग्रेस के भी जीत करके भाजपा में जाते हैं, वो तो चलो लालू में गए थे, कांग्रेस के पार्टी से जीत करके भाजपा में जाते हैं, आरजेडी से जीत करके भाजपा में चले जाते हैं, समझ गए? समाजवादी पार्टी से जीते विधायक भाजपा में चले गए, भाजपा में क्रॉस वोटिंग की, अभी समाजवादी पार्टी ने निकाला है। तो जिन लोगों को आपने सोचा कि मुसलमानों का हक और हुकूक की बात करेंगे, जिन पार्टियों को हर बात पे हक हुकूक क्यों ले आते हैं? भाई हमारा ही हक सबसे ज्यादा छीना जा रहा ना, हमारे हुकूक के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे अल्पसंख्यक कोटे को खत्म किया जा रहा है, माइनॉरिटी की जो स्कॉलरशिप थी उस पर कटौती की जा रही है, मुसलमानों को गोश्त के नाम पे मार दिया जाता है, मुसलमानों को सड़कों पर लिंचिंग कर दी जाती है, मुसलमान अगर गाड़ी से चला रहा होता है और अगर किसी से धोखे से एक्सीडेंट हो जाता है, वो खास करके अगर उसका नाम मुसलमान होता है, उर्दू नाम होता है, तो उसके साथ इतनी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाता है कि वो जेल की सलाखों पीछे पड़ा रहता है। बताइए आप, तो जब आप सोचिए, कमी होगी तभी तो बिहार में जो है एआईएमआईएम को शामिल नहीं कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के लोग। कमी तो यही है, असदुद्दीन ओवैसी राष्ट्रीय अध्यक्ष है एमआईएम के, और हम मुसलमान राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुसलमान हक मांगेंगे। हाँ हक, आप देखिए, आप वोटर बनिए उनकी, आप उनकी जेब में रहिए, किसके? सेकुलर दलों के। वो आपको एक एज ए फुटबॉल की तरीके से इस्तेमाल करेंगे, किक मारेंगे, आप जाइए गोल